राहुल गांधी आपके लिए गारंटी दे रहे हैं, आप 400 पार मोदी की तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी गारंटी है 5। राहुल गांधी दे, मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे राहुल गांधी दे है। जो उनका शासनकाल था उसमें मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो खड़ा करके एक लाइन से मुसलमानों को गोली मार दी गई थी ईद के दिन। मैं यहाँ खड़ा हूँ, चेहरे पर दाढ़ी है, मुसलमान हूँ, मेरा नाम अशफाक खान है। मैं आपके सामने बोल रहा डंके के चोटे बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। इस कड़ाके की तपिश ने अब लोगों को राजनीतिक गर्माहट एक तरीके से डबल कर रही है, यानी गर्मी दोनों तरफ से है, राजनीति की गर्माहट और मौसम की गर्माहट। ये दोनों गर्माहट कितना प्रभावी कर पाएगी ये देखने वाली बात है। हम थोड़ा सा चट्टी चौराहों पर और लोगों से मिलते हुए ये सोचे कि यार कुछ वक्त क्यों ना इस गर्मी से बचा जाए, राजनीतिक गर्मी से बचा जाए, लेकिन बचा नहीं पाया। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना हम थोड़ा सा पार्क में चले और थोड़ा सा इस राजनीति की गर्मी और ख़ास तौर से मौसम की गर्मी से बचकर माहौल थोड़ा सा अलग समझा जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पार्क में इस समय और ख़ास तौर से देश में मुस्लिम भाइयों के लिए पाक महीना चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। इस रमज़ान के पाक महीने में कुछ लोग यहाँ पे पार्क में बातचीत करते हुए देखने को मिले। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बात को समझा जाए कि आखिर में पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में कुछ रोजे से भी लोग होंगे, तो यहाँ इतनी महिलाओं के साथ एक पुरुष क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहे हैं भाई साहब, रोजे से हैं कि नहीं? हाँ जी, हम लोग सब रोज़े से हैं। हाँ। आपको देख के लग रहा होगा हमारी ये सब बहनें हैं, सब रोज़े से हैं। हाँ। और ये सब यूपी के अलग अलग शहरों से हैं, ये सब लखनऊ से नहीं है। हाँ। यूपी के अलग अलग शहरों से आई हुई हैं। हाँ। मैंने बुलाया है और हम लोग 2022 से जो हमारा उद्देश्य है उसको फॉलो कर रहे हैं। और उद्देश्य हमारा क्या बता दें आपको। हाँ। कि आप ये देखते होंगे अक्सर सुनाई पड़ता है कि मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी वोटिंग करी बुरके में आकर के। आपने सुनते हो, खबर छपती होगी कि कांग्रेस के लिए, सपा के लिए मुस्लिम औरतों ने फर्जी मतदान किया। तो हमारी ये मोदी ब्रिगेड है, ये हमारी मोदी ब्रिगेड है और ये हमारी ब्रिगेडियर हैं नसरीन जी। और इनके नेतृत्व में ये सारी महिलाएं हैं। 80 विधान लोकसभा सीटें हैं यूपी में। और 80 सीटों पे हमारे जो बहनें हैं ये जाएंगी। हाँ, 80 ब्रिगेड है। और 80 सीटों पे महिलाएं जाएंगी और जा करके वहाँ पे प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपनी ड्यूटी लगाएंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी महिला नकाब पहन करके फर्जी मतदान न करने पाए। और उन महिलाओं को ये जागरूक करेंगी, उन एरिया में जाएंगी जो मुस्लिम क्षेत्र है, कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया है, मोदी जी ने जो काम किया है उसको ये फैलाएंगे। और जो हमारा मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रत्येक मुस्लिम बस्ती में ये महिलाएं जाएंगी पूरे 80 की 80 लोकसभा सीटों पर, और वहाँ जाकर जागरूकता फैलाएंगी और फर्जी मतदान को रोकेंगी। क्योंकि फर्जी मतदान जो है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। और घातक चीज़ को हम दूर करेंगे और मोदी जी को हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर लाएंगे। और पूरी मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी जी ने जो है 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, को लकड़ी के मुक्ति दिलाई है। कह रहे सरकार आएगी फिर से वापस लेके हम आएंगे। हाँ, सदन में चर्चा करके। देखिए, जिनके लिए कानून बना है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए ठीक है, हमें 3 तलाक से मुक्ति मिली, हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि खाने में नमक तेज, तलाक तलाक तलाक, नाराज़ हो गए, तलाक तलाक। ये छुटकारा मिला, आवास मिल रहा, आवास मिल रहा, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के तहत, और उपचार मिल रहा है फ्री का 5 लाख तक का। महिलाएं तो खुश हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है। आप इनको डरा के तो नहीं ये सारा चीज करा रहे हैं? हाँ। हम लोग ये देखिए हजरतगंज क्षेत्र में खड़े हैं। हाँ। बगल में विधानसभा है। हाँ। सामने भाजपा कार्यालय है। हाँ। और इन महिलाओं के हाथों में जो देखिए मोदी जी का प्रचार वाला है। हाँ। आप लोग अपनी मर्जी से लेकर, किसी ने दिया आपको? हाँ। किसी नहीं डरती है। अगर इनको डर होता है तो भाजपा कार्यालय के सामने ना खड़ी होती है। ये अपनी मर्जी से आई, आप लोग अपनी मर्जी से बुलाए। मैंने सिर्फ कहा कि आपको ये काम करना है। 2022 से भी इन लोगों ने काम किया है, फर्जी मतदान को रोका है। और उसके बाद से आज तक काम। फर्जी मतदान की बात करते हो, शिवपाल यादव क्या कहते हैं पता है? बदायूं में कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा। और उसके बाद कल रैली में उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग ठीक नहीं पड़ी तो इसका बदला लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, वो तो परिवारवाद वाले व्यक्ति हैं। उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। उनको मतलब है हमारा परिवार कैसे बढ़े। आज मैं मंत्री, कल मैं मंत्री था, आज मैं मंत्री नहीं, लेकिन मेरा बेटा मंत्री बन जाए, चाहे वो देश को भेज दे, प्रदेश को भेज दे। मोदी जी लड़ रहे हैं पूरे विश्व से देश को नाम रोशन करने के लिए, और हिंदुस्तान के तथाकथित नेता लड़ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी ना आने पाए। क्यों नहीं आने पाएंगे भाई? जनता उनके साथ है,
जिसके अंदर दम होगा, रोक ले जनता जिसके साथ है उसके विजय होगा। और मोदी जी 400 के पार सीटें पाएंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी इस बार भी। बनेगी सरकार। लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं कि मुसलमानों के साथ साथ और खास तौर से उन माफिया के साथ जो घटनाएं हुई, जो स्लो पॉइजन दिया गया, धीमा जहर जो दिया गया, उसके बारे में अगर आप सुरक्षित संरक्षित नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है सीट पे बैठने के लिए। देखिए उस बसिया का देखिए अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी हमको हार्ट अटैक आ जाए किसी को तो क्या सरकार मार देगी? सरकार मार देगी? स्वस्थ थे वो, अचानक से आप जिनके जिक्र कर रहे हैं मुख्तार अंसारी का, वो स्वस्थ थे, जेल में थे, उनको हार्ट अटैक आया, उनका उपचार के लिए उनको ले जाया गया, डॉक्टरों ने क्या उनका इलाज किया, नहीं बच पाए उनका पोस्टमार्टम और रिपोर्ट सब क्लियर है। मतलब क्या सब कुछ खरीद लिया सरकार ने क्या? ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी दलों का सिर्फ एक काम है, जनता को गुमराह करना, जनता को बहकाना। वो जनता को बहका रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का जवाब जनता देगी और खासतौर पर महिलाएं देंगी। महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं देंगी। आप महिलाओं से पूछ लीजिए क्या चाहती हैं। और ये जो हमारी मोदी ब्रिगेड है ना, ये बहुत मेहनती है। कोई लखनऊ से है तो कोई फतेहपुर से है, कोई बाराबंकी से है, कोई प्रयागराज से है, कोई कानपुर से है। अब दूर दूर से आए सब किस लिए? क्योंकि आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। ये आप मान लीजिए कि 200 किलोमीटर क्षेत्र से आई हुई हैं। इसके बाद मैं पूर्वांचल में साइड जाऊंगा, वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करूंगा। पश्चिम यूपी जाऊंगा, वहाँ पश्चिम में हमारी मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि चुनाव पहले है। तो वहाँ मीटिंग हमारी हो चुकी है, हमारी महिला वहाँ लग चुकी है मेरे काम पे। 13 तारीख को है मतलब। जी, वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। और हमारी मोदी ब्रिगेड पूरे डट करके सामना करना तैयार है विपक्षी दलों का, फर्जी मतदान करने वाली महिलाओं का। और अब की बार 400 पार का नारा जो है वो 400 पार आप कह रहे हैं। राहुल गांधी आपके लिए गारंटी दे रहे हैं, आप 400 पार मोदी की तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी गारंटी है 5। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे राहुल गांधी देश। ये बताइए, कोई व्यक्ति, आप हो, मैं हूँ, कोई हो, क्या अपनी फौज का मनोबल तोड़ेगा? बताइए मुझे। 2022 में 9 दिसंबर को एक चाइना में मुठभेड़ हुई थी। चाइनीज सैनिक घुस आए थे हमारे क्या अपनी फितरत के अनुसार। हमारे सैनिकों ने उनका मुकाबला किया, उनको खड़े हो दिया। उसके बाद 12 तारीख को भारतीय फौज ने अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और खदेड़ दिया। 12 दिसंबर 2022 को, 13 दिसंबर 2022 को आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने यही बयान दिया कि हमने खदेड़ दिया बहादुरी के साथ। उसके बाद 16 तारीख को राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, ऐसे हंसते हैं वो मैं कहता था 3 बार कहा उन्होंने, और कहा कि भारतीय पिट गए, भारतीय सिपाही पिट गए, भगौड़े सिपाही। उन पर मैंने मुकदमा कर रखा है लखनऊ में। राहुल गांधी जी बहुत जल्द आने वाले हैं लखनऊ, सम्मन जारी हो रहा है उनके खिलाफ, तैयारी कर ले लखनऊ आने की। चुनाव तो बाद ही लड़ते रहेंगे, वो देशद्रोही है। वो किसी के साथ भी सम्मन जारी कर देगा, वो देशद्रोही का आपको तमगा दे रहे हैं। कहते हैं मेरे परिवार के लोगों ने जो त्याग और तपस्या इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उसको आप मतलब अरेस्ट कराना चाहते हैं क्या? वो बॉर्डर पे शहीद हुए थे क्या? वो बॉर्डर पे शहीद हुए थे। उन्होंने जो उनकी मौत हुई है वो आतंकी हमलों में हुई है, बॉर्डर पे शहीद नहीं हुए हैं। शहीद उसे कहते हैं जो बॉर्डर पर शहीद होता है। आप चुनाव प्रचार करने गए थे तमिलनाडु, वहाँ पर विस्फोट लिट्टे ने कर दिया, आप खत्म हो गए, आप समाप्त हो गए, तो क्या आप शहीद हो गए? ऐसा नहीं है। शहीद वो सैनिक है जो बॉर्डर पर लड़ के शहीद होता है अपनी देश की रक्षा करते हुए, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो शहीद होता है। पॉलिटिकल फंडे के लिए प्रचार करने जाकर और वहाँ किसी ने कोई गोली मार दी, आपके निजी किसी बयान को लेकर के कुछ कर दिया, तो वो शहीद नहीं कहलाता। मतलब आप उनके परिवार की कुर्बानी को कुर्बानी नहीं मानते हैं? मैं देश से जोड़ के नहीं देखता। उन्होंने अपने शासनकाल, जो उनका शासनकाल था, उसमें मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, अल्पसंख्यकों पे, सिखों पे। आप 84 दंगा भूल गए? कैसे जलाया गया था सिखों को, टायर डाल दिया गया था। कहाँ से देशभक्त हो गए भाई ये? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, खड़ा करके एक लाइन से मुसलमानों को गोली मार दी गई थी ईद के दिन। वो भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, ना ये महिलाएँ भूलेंगी। तो मैं तो राहुल गांधी को देशभक्त मानता ही नहीं हूँ, वो नौटंकीबाज हैं। मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देशभक्ति नहीं मानते। मोहब्बत की दुकान में वो नफरत बेच रहे हैं। बोर्ड लगा है मोहब्बत का, अंदर बेच रहे हैं नफरत। जिस तरह बोर्ड लगा है, थोड़ा सा देखिए, वो कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। आप डरी हुई हैं क्या? कोई नहीं डरा हुआ। वो कहते हैं कि भाजपा सरकार जुल्म कर रही है। अगर भाजपा सरकार जुल्म कर रही है तो ये महिलाएं यहाँ दलेरी से खड़ी हैं, सामना कर रही हैं। क्यों खड़ी हैं भाई? मैं यहाँ खड़ा हूँ, चेहरे पर दाढ़ी है, मुसलमान हूँ, मेरा नाम अशफाक खान है। मैं आपके सामने बोल रहा, डंके के चोटे बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। और चैलेंज कर रहा हूँ कि सरकार आने वाले सन 47 तक
सन 2047 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदुस्तान में राज करेगी और राज करके रहेगी। मोदी जी के साथ हम सब खड़े हैं, पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। कह रहे यूपी का मूड बदल गया है और अखिलेश के साथ में और सिर्फ राहुल गांधी के जो सिंबल है ना, हाथ बदले का जो है तकदीर, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी यूपी से एक सीट जीत के दिखा दें मुझे, एक सीट। रायबरेली वो हार गए हैं इस बार, जो उनकी जो सीट है खानदानी सीट, वो हार गए। मैं परसों रायबरेली में था। अमेठी तो हारे हुए हैं पहले से, अमेठी तो हारे हुए ना। पिछले बार स्मृति ईरानी थी, अब फिर वो आएंगे। और रायबरेली में परसों मेरा रायबरेली में था, वहाँ पे मेरी मीटिंग थी महिलाओं के साथ। जो महिलाओं ने मुझे बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत रही है। एक बात ये बताइए, क्या ये चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी और ख़ास तौर से अतीक अहमद के साथ जो बर्ताव हुआ, क्या ये मुसलमान भूल जाएगा क्या? मुसलमान किसी भी माफिया के साथ नहीं है। मुसलमान जो है वो खुद रोज़ी अपनी काम कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है। उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अतीक के साथ हो या किसी और के साथ हो। जो जिसने जैसा किया उसको वैसा कर्म, उसको सज़ा मिली। वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आप उस मसीहा के बारे में ऐसा दुबे कानपुर वाला क्या मुस्लिम था क्या? दुबे मुस्लिम था क्या? उसका भी अंत हुआ कि नहीं? गलत अपराधी का अंत जो होता है वो दो चीज़ों से होता है। कैसे? या तो पुलिस की गोली से या बदमाश की गोली से। ठीक है। और ये जो मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है, इनका कोई मर्डर नहीं हुआ है, ये नेचुरल मौत हुई है। ये नेचुरल मौत हुई है। आप मुख्तार अंसारी की कहते हैं नेचुरल मौत है। हम मुख्तार अंसारी को जानते ही नहीं, आजकल बस नया देख रहे हैं। मुख्तार ये कौन है मुख्तार? हमको कभी कुछ दिला ही नहीं क्या कहीं से। मसीहा के बारे में नहीं जानते? कौन मसीहा? हम किसी जानते ही नहीं ना। अतीक को जानते, जब वो मरे तो हम जाने कि अतीक थे, ये मुख्तार थे। नहीं तो हम किसी अतीक को हमने कभी हमने नाम ही नहीं सुना आज तक के। जब ये मरे हैं तो लोग करे मसीहा था मर गया, मसीहा था मर गया। जरूरत पड़ती थी तो ठेले लगवाते थे, पैसे देते। हाँ भैया, हमने तो आज तक देखा नहीं, हमने कुछ नहीं कभी देखा। हम अपना ठेला अपने आप लगाते हैं और अपने आप सब कुछ करते हैं।